हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में आज हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे पार्टनर्स का। वैसे तो आपने कैपिटल अकाउंट पहले भी सीखा है जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम डिफरेंट समझेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो ये बात ये है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं हम उतने कॉलम्स बनाते हैं अमाउंट के। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 अमाउंट के कॉलम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कुछ बहुत नया नहीं है शायद आपके लिए। और अगर नहीं डिस्कस किया है तो अब आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर का एक कॉलम, अमाउंट जितने पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं तो ABC, 4 पार्टनर्स हैं तो ABCD, ABCD इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग से वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, BCGRA, और यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, BCGRA। क्या मतलब है इसका? पहले तो एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसे ही इसके नाम लिख लीजिए। कैसे हमने इसको याद करना है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। देखो जी, गोवा जाने की तो सबकी तमन्ना होती है, तो B से भाई चलो गोवा रोम आए। रोम का मतलब घूमना, ROAM, रोमिंग बोलते हैं ना, रोमिंग लगता है मोबाइल में, तो रोम मतलब घूमना। तो हमने कैसे याद करा इसको? भाई चलो गोवा रोम आए। यहाँ पर रिवर्स, भाई चलो गोवा रोम आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अब वो कैसे आएंगी वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के ऐसे आप करके लिख के रख लीजिए, फिर अगले पेज पे फिर से फॉर्मेट बनाइए। हाँ जी, फॉर्मेट बना लिया आपने, तो उसमें कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले भाई से हमारा क्या मतलब होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो भाई से क्या है? B से बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। सबसे पहले बैलेंस आया, आपको याद होगा, आपने उसमें भी बनाना सीखा था। नंबर 2 चलो, चलो का मतलब C का मतलब कैश, बाय कैश या बाय बैंक। बाय कैश या बाय बैंक मतलब जो नया पार्टनर है, मैंने यहाँ पर कॉलम नहीं बनाया है, अभी हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो जो नया पार्टनर अपने साथ में कैश या बैंक के रूप में कैश लेकर आ रहा है या चेक के माध्यम से जो पैसा लेकर आ रहा है वो हम लिखते हैं कैश। जो नया पार्टनर कैश लेकर आया, गुडविल कैपिटल का। चलो हो गया, चलो। R गोवा, G से गोवा, तो G से क्या है? G से सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी थी जनरल रिजर्व, बांटा था ना जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में, A और B में बांटा था ओल्ड रेशो में। तो बाय जनरल रिजर्व एक, G से सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, और ये भी याद रखना क्या क्या होता है। एक तो जनरल रिजर्व, दूसरा गुडविल प्रीमियम। G से जनरल रिजर्व, गुडविल प्रीमियम या फिर कोई अन्य रिजर्व। तो 3 चीज़ें, G से 3 चीज़ें, जनरल रिजर्व, गुडविल प्रीमियम या कोई अन्य रिजर्व। तो ये 3 नाम आ गए इसमें हमारे गोवा में। फिर आते हैं रोम पे, R, रोते रोते हंसना सीखो, रोम, R रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, यहाँ पर आता था ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट साइड में क्रॉस में चला जाता है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। किस किस में आएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। वहाँ पे बांट रखा होगा आपने, केवल उसको यहाँ ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। और A से आता है आए। A क्या है एक्चुअली? हमारा एक्यूमुलेटेड P&L। A क्या होता है? इसको जो P&L हमारा बैलेंस शीट में दिखाई देता है ना, दैट इज एक्यूमुलेटेड P&L। बच्चों, एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होके रखा जाना, एकत्रित होके रखा जाना। तो कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस जो होता है वो जो बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है, ये भी सेम आप इसको कर सकते हैं। बैलेंस शीट में इस तरफ होता है ना, क्रॉस में इधर आता है कैपिटल अकाउंट में, क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। तो बाय P&L जो हमने जर्नल एंट्री करी थी, P&L अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, वो पोस्टिंग हो रही है एक तरीके से। यहाँ पर जनरल रिजर्व की, P&L की, ये पोस्टिंग हो गई हमारी। तो क्या क्या? भाई चलो गोवा रोम आए। B से बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो से कैश या बैंक, गोवा से 3 चीज़ें, जनरल रिजर्व, कोई अन्य रिजर्व या प्रीमियम फॉर गुडविल, और रोम से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और A से एक्यूमुलेटेड P&L जो इधर बैलेंस शीट में इस तरफ दे रखा होता है, वो क्रॉस में आ जाता है इसके अंदर। चलिए अब एसेट साइड की, सॉरी डेबिट साइड की बात करते हैं। यहाँ पर तो ड्यू टू बैलेंस कैरिड डाउन है, ऊपर से देखना शुरू करेंगे। ये P&L क्रेडिट वाला है इधर वाला, तो ये P&L कौन सा है? जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखा होता है, इधर से
इस वाली साइड से जो आता है वो वाला P&L। ओल्ड पार्टनर्स टू P&L, लेजर पोस्टिंग करनी यही सीखी थी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हमारी जर्नल एंट्री होती थी, देखिए ये एंट्री होती थी हमारी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो इसका मतलब क्या होता था, लेजर पोस्टिंग करनी कैसे सीखी थी, ए का नाम डेबिट में है, बी का नाम डेबिट में, यानी कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, किस नाम से, जो उसकी ऑपोजिट साइड दे रखा है। तो टू P&L हमने लिख दिया, यहाँ पर अमाउंट आ जाता है और ये ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। फिर टू रिवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस होता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरफ होता था, क्रॉस में आ जाएगा। टू गुडविल, बैलेंस शीट में एसेट साइड में ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ऐसे टू P&L, या कभी कभी टू गुडविल भी होता था ना, तो ए बी टू गुडविल, तो टू गुडविल जो बैलेंस शीट में जो गुडविल को गोली मारी है वो वाला अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाता था। टू कैश जो है ये ड्राइंग्स है, रेयरली ये क्वेश्चन में मिलता है, बहुत कम बार ये क्वेश्चन में मिलता है, लेकिन अगर हो तो हमें पता है कि यहाँ पर लिखना है। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है जो 3 चैप्टर्स में हमारे काम आएगा। एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट, इनफैक्ट 4 चैप्टर्स में हमारे काम आएगा। ये बात और है कि तीसरा चैप्टर जो है वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जब से सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है, इसलिए मैंने 3 बोला। एडमिशन वाले चैप्टर में जो चल रहा है हमारा, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाएगा, डेथ वाले चैप्टर में जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, और जब साझेदारी फर्म बिल्कुल बंद करनी पड़ती है तब भी यही कैपिटल अकाउंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फॉर्मेट है बेटे, आज आप इस फॉर्मेट को बना लीजिए। आज हम इस फॉर्मेट से रिलेटेड मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी, लेकिन आज आपको क्या क्या होमवर्क दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। मंडे को आपकी कोई अकाउंटेंसी की क्लास नहीं होती, आपको पता है। तो बेटे ये खुश होने की बात नहीं है, थोड़ा सा दुखी होने की बात है, बल्कि कि आपको हफ्ते में 2 ही क्लासेस अकाउंटेंसी की मिल रही हैं। इसलिए जो मैं आपको काम दे रही हूँ, ये काम अगर आप मुझे संडे शाम तक या मैक्सिमम मंडे मॉर्निंग तक यदि आप मुझे भेज देंगे तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन और दे सकूँगी, जिससे कि आपके जो मंडे का जो आपका लॉस है वो आपका लॉस नहीं होगा। तो प्लीज़ कोशिश करें। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आपका होमवर्क है, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 44, पेज नंबर 5.82 के MCQs हमने डिस्कस करे हैं। उसके आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में 1 2 3 4 5 करके लिख दीजिएगा, और जिनमें कैलकुलेशन करनी है वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 का केवल A और B पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 64, 65 मैंने अभी हटा दिया क्योंकि इसमें 1-2 आइटम्स हैं जो मुझे आपके साथ अभी डिस्कस करनी है, तो 65 मैंने हटा दिया। तो ये इतना काम, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन +1 6 +1 7, तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें से ये तो MCQs हैं जो हमने डिस्कस भी कर लिया है यहाँ पर। ये करके आप मुझे इनकी फ़ोटोज़ सत्येंद्र भाई जी को बोल सकते हैं, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे। थैंक यू, आपने पहले मुझे जैसे भिजवाया उसके लिए, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे चारों बच्चे जैसे भी कंफर्टेबल हैं वैसे आप मुझे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।